मन में सवाल आता है कि जो हारे का सहारा है खाटू श्याम हमारा है। जो खाटू श्याम बाबा हैं, जो कि जिनका मंदिर राजस्थान में, आखिर ये खाटू श्याम कलयुग के जो खाटू श्याम हैं वो आखिर खाटू श्याम कैसे बने। इनकी थोड़ी कहानी इंटरेस्टिंग है। थोड़ा हमें 5000 वर्ष पीछे जाना होगा, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था कौरवों और पांडवों के बीच। जब भैया महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो सभी लोगों ने अपने जो रिश्तेदार हैं, भाई हैं, उनको बुलाया और महाभारत के युद्ध में पार्टिसिपेट करने के लिए बोला, मतलब भाग लेने के लिए बोला कि भाई युद्ध करना है। तो सब बुलाते हैं। भीम को घटोत्कच की याद आती कि भाई मेरा एक पुत्र है वो महाबली है। कहा ठीक है। घटोत्कच को याद आता मेरा एक पुत्र है जिसका नाम क्या है, बर्बरीक नाम है, जो एक महान धनुधर है और शक्तिशाली भी है। कहा ठीक है भाई, बुलवा लो, उसको भी बुलवा लो। जितने महान योद्धा हो सकें, जितने शक्तिशाली योद्धा हो सकें और जो मायावी भी हैं उनको भी बुलवाओ। कहा चलो ठीक है भैया, बुलवाते हैं। और बर्बरीक है जो, उसे भी बुलाया गया। अब कहा ठीक है भाई, अपना युद्ध कौशल दिखाइए। बर्बरीक से जो वासुदेव हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, दिखा देंगे। और हमको जो आदि शक्ति है उनसे हमें वरदान मिला है। वरदान के स्वरूप में 3 बाण जो दिए हैं, जो 3 ही क्षण पर इस युद्ध का जो रुख है वो बदल सकते हैं। मतलब भैया 3 क्षणों में युद्ध खत्म ही कर सकते। कहा ठीक है भैया, दिखाइए। पर जो वासुदेव थे वो विश्वास नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनकी जो लीला थी कुछ और थी। कहा भैया बर्बरीक, हमें तो विश्वास ना हो रहा तुम्हारे ऊपर, तुम्हें तो भाई परीक्षा देनी होगी। कहा चलिए प्रभु। एक मैदान पे जाते हैं, एक बगीचा सा रहता है, वहाँ पर देखा जाता है एक पीपल का वृक्ष लगा है। तो कहा ठीक है, अपना युद्ध कौशल दिखाइए बर्बरीक। कहा ठीक है प्रभु। तो युद्ध कौशल दिखाया जाता है और वो अपनी प्रथम बाण छोड़ता है। तो छोड़ने के साथ वो उन पत्तों का लक्ष्य करता है जिन्हें मतलब सुखाना नहीं है, फिर उन पत्तों का लक्ष्य करता है जिन्हें सुखाना है, और तीसरा बाण जब वो संधान करता है तो उन पत्तों को नष्ट करना है जो सूख चुके हैं, मतलब उनको जलाना है। एक पत्ता जो था वो भगवान श्री कृष्ण अपने पैरों से उसको दाब लेते हैं। बाण आके श्री कृष्ण के पैरों के पास रुक जाता है। बर्बरीक ने बोला प्रभु आप पैर को हटा लीजिए, ना तो आपके पैर को नुकसान कर सकता है। प्रभु जी फिर उसके बाद पैर हटा लेते हैं और उसके बाद प्रभु का वो पैर था वो कमज़ोर हो जाता है। और प्रभु जो हैं वो बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि इसी पैर के कारण मैं अपनी देह त्यागूंगा, मतलब मृत्यु का कारण यही पैर बनेगा मेरा। कहा ठीक है भैया, यहाँ तक तो क्लियर था। अब कही भैया बर्बरीक किस पक्ष से लड़ना चाहोगे तुम? तो बर्बरीक ने बोला कि मेरी माँ ने हमेशा सिखाया है जो कमज़ोर है, जो बेसहारा है, उसी की तरफ से तुम्हें युद्ध करना है। और कमज़ोर टीम कौन सी सबसे ज़्यादा? कहा भैया पांडव की टीम जो सबसे कमज़ोर है। कहा ठीक है, हम उन्हीं की तरफ से युद्ध लड़ेंगे। लेकिन जो वासुदेव थे वो नहीं चाहते थे कि बर्बरीक है जो युद्ध में भाग ले। कहा ठीक है। सवाल उठता क्यों प्रभु, क्यों ना लेना चाहिए, हमको युद्ध जल्द से जल्द जीतना है। लेकिन युद्ध का जो परिणाम था, जो संतुलन था, वो बर्बरीक बिगाड़ देता। क्यों बिगाड़ देता? जैसे ही पांडव की तरफ से कौरव सेना पर वार किया जाता, कौरव सेना ढेर हो जाती और
फिर जो भारी पक्ष है, जो ताकत में और शक्ति में, वो पक्ष पांडव सेना का जो है वो पलड़ा भारी हो जाता और बर्बरीक को मजबूरी में पांडवों के ऊपर ही आघात करना पड़ता और युद्ध का जो सारा प्रोग्राम, जो भगवान ने रणनीति रखी थी, वो सारी नष्ट हो जाती। ऐसी रणनीति थी कि भाई जो कर्ण है, जो श्रापित है, उसको श्रापों से मुक्त कराना, जो भीम की प्रतिज्ञा है उसको पूर्ण करना, जो भीष्म पितामह को सैया में लेटाना, ये सब जो प्रोग्राम है वो सब खत्म हो जाता यदि बर्बरीक है जो युद्ध में भाग ले लेता। तो इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे तुम्हारा वध करना होगा। तो फिर जो भीम थे उन्होंने कहा नहीं प्रभु, हम इसको युद्ध क्षेत्र से बाहर रखेंगे। लेकिन बर्बरीक जो था वो नहीं माना। उसने कहा नहीं, मैं नहीं भागूंगा पीठ दिखा के, मैं तो युद्ध करूंगा भैया। फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसे उस सच्चाई से अवगत कराया कि भैया यदि तुम युद्ध में भाग लोगे तो पूरा मैटर जो है, जो मैं बनाया पूरा मैटर, वो खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद बर्बरीक को समझ में आता है और वो अपना शीश भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता है। इस बलिदान पे भगवान श्री कृष्ण उसे आशीर्वाद देते हैं कि तुम कलयुग में खाटू श्याम बाबा के नाम से विख्यात हो गए। जो भी समस्याओं से घिरा होगा, हार चुका होगा, इस जीवन में बहुत सी दिक्कतों का सामना करके तुम्हारे द्वार आता है, तो तुम उसकी सहायता अवश्य करोगे। और एक चीज और जो आखिरी इच्छा थी बर्बरीक की, भैया युद्ध पूरा देखना है मुझे। तो कहा ठीक है, तुम वो स्पष्ट युद्ध देखोगे, ये युद्ध नहीं देखोगे कि कौरव सेना पांडव में वार कर रही है, पांडव है कौरव सेना पे वार कर रहा है, उन्हें मार रहा है। तुम वो चीज देखोगे जो प्रत्यक्ष में हो रहा है। और भगवान श्री कृष्ण ने उसे एक पर्वत पे उसका जो शीश था वो रख दिया बर्बरीक का, और बर्बरीक ने पूरा महाभारत का युद्ध देखा। और इस तरह से बर्बरीक था जो कि खाटू श्याम बाबा बन गए और खाटू श्याम बाबा के नाम से विख्यात हुए।